अच्छा, एक और बहुत बड़ी नहीं बट कॉमन मैंने आपके लिए मेंशन करना भूल गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हैव और हैज़ का यूज़ कहाँ करेंगे। हैव का यूज़ हम लोग करेंगे प्लूरल के साथ और आई और यू के साथ, ठीक है ना। प्लूरल मतलब कि क्या हो जाएगा, जैसे कि वी, दे, पीपल, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो बहुवचन के साथ हम हैव लगाएंगे और आई और यू के साथ भी हम हैव लगाएंगे। बाकी सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट किसी व्यक्ति के नाम के साथ या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ हम क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करने वाले हैं। ओके, आप इसको याद रखिएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचेस इंस्टीट्यूट। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। ओके, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के। वीक में मैं आपको 3 क्लास देता हूँ, 3 वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप बहुत ही बिगिनर है स्पोकन इंग्लिश में, बहुत ही मतलब आप हम इफ़ यू आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, ओके, और इफ़ यू आर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल, सो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ वीडियो विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैं बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आपको स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। बस हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते समय हम वर्ब में, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? थर्ड फॉर्म। बाकी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वही पैटर्न है जो हम सीखते हुए आ रहे हैं। और सब्जेक्ट आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है। इज दैट क्लियर? चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स नो हाउ टू मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सेंटेंसेस। इज दैट क्लियर? ओके, सो यू नो वेरी वेल दैट कि हम लोग क्या करेंगे, इस साइड अफर्मेटिव लिखेंगे, इस साइड नेगेटिव लिखेंगे। तो दोनों पैटर्न को हम समझते हुए चलेंगे। ओके, जैसे आपको पता है कि हम क्या करेंगे आज दोनों पार्ट को, और इंट्रोगेटिव को मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो यहाँ पर मैं आपको अफर्मेटिव लिखता हूँ कुछ सेंटेंसेस। ओके, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अफर्मेटिव, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव। ओके, सेम तरीके से रूल हम जाएंगे, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब दोनों का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों, हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे, अच्छा इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाला है, इसका हेल्पिंग वर्ब होने वाला है हैव और हैज़। ओके, और मतलब कि ओ आर वाला और, ठीक है ना। ओके, तो हैव एंड हैज़, ओके, हैव एंड हैज़, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हैव हैज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड सेम इफ यू आर गोइंग टू सी द रूल ऑफ नेगेटिव, सो हाउ डू वी मेक इट, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ नॉट। ओके, क्या लिखेंगे हम लोग, हैव हैज़ नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम हैवेंट हैजंट भी यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल। हैवेंट हैजंट मतलब क्या होता है, हैव नॉट, हैज नॉट। जैसे कि डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट का डोंट है ना, डज नॉट का डजेंट, कैन नॉट का कांट। इस तरीके से क्या करेंगे, हैव नॉट का हैजंट एंड हैवेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ सेंटेंस हिंदी का लेते हैं ताकि आप आसानी से बना सकें। ओके, चलिए, फर्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू टेक, वह, अच्छा इसका पहचान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ पहले, आप फिर भूल जाएंगे, मैं भी बता रहा हूँ। चुका है, क्या होता है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। और अगर अपने लिए बात करेंगे, मैं के लिए, तो चुका हूँ। ओके, चुका हूँ। बाकी इसका पहचान है, आपके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, चुका हूँ, चुकी है, ओके, सॉरी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, इस तरीके से, ठीक है। लिख देखिए, वह सो चुका है, वह सो चुका है, वह नहीं सो चुका है। ओके, वह नहीं सो चुका है। देखिए, वह नहीं सो चुका है थोड़ा सा हिंदी सेंटेंस बोलने में अटपटा लगता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, वह नहीं सोया है, वह नहीं सोया है। इज दैट क्लियर? ओके, तो वह नहीं सोया है, वह नहीं खाया है। तो इस तरीके से हम भी बोल सकते हैं, जैसे कि आ, ई और ए, इस तरीके से मात्राएं निकलेंगी तो हम उसको बोल सकते हैं वह नहीं सोया है,
ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर चुका है बता रहा हूँ, तो मैं हर सेंटेंस में चुका है, चुका ही, चुकी है ही लिखूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो वह सो चुका है, लोग खाना खा चुके हैं, लोग खाना खा चुके हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम कि लोग खाना नहीं खाए हैं, ठीक है ना। हम वहाँ जा चुके हैं, हम वहाँ नहीं गए हैं, नहीं जा चुके हैं, नहीं गए हैं। ओके, थर्ड, वे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे इसमें, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इसमें भी है, वे क्या लिखे वे आवेदन पत्र लिख चुके हैं, वे आवेदन पत्र नहीं लिखे हैं। ये 4 सेंटेंस वी आर गोइंग टू सॉल्व बहुत सिंपल तरीके से। ये इधर बॉर्डर बना देते हैं ताकि कोई आर पार ना हो सके, और हमारे पेन गिर गया, ठीक है। चलिए, वह सो चुका है, अब सो चुका है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। वह के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर दोस्तों, हम लेंगे यहाँ पर ही, और ही के साथ क्या लगता है, हैव की हैज़, ही हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, स्लेप्ट, ठीक है, स्लेप्ट, ओके। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, क्या बोलेंगे, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो ही हैज स्लेप्ट, ओके। लोग खाना खा चुके हैं। अब इसी के चलिए नेगेटिव साथ में बनाते हैं, ठीक है ना। ही हैज स्लेप्ट, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग, ही हैज नॉट स्लेप्ट, ओके, सॉरी, ही हैज नॉट स्लेप्ट। लोग खाना खा चुके हैं, लोग को क्या बोलेंगे, पीपल। अब हैव की हैज़, हैव क्योंकि पीपल प्लूरल है, तो हैव, पीपल हैव ईटन, क्या हो जाएगा, इट एट ईटन, तो EATEN, पीपल हैव ईटन। खाना क्या बोलेंगे यार, फूड, ओके, या मील भी हम लोग बोल सकते हैं, ओके। सो पीपल हैव ईटन फूड। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, पीपल हैव नॉट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिए, हैव ले लिए, अब यहाँ पर नॉट है, नेगेटिव है, नहीं, तो नॉट, पीपल हैव नॉट ईटेन, EATEN, ईटेन फूड, पीपल हैव नॉट ईटेन फूड। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और डेफिनेटली बहुत सरल है। हम वहाँ जा चुके हैं, तो क्या बोलेंगे, वी हैव गॉन देयर, वी हैव गॉन देयर, हम वहाँ जा चुके हैं, वी हैव गॉन देयर, एंड we have not gone there, we have not gone there, हम वहाँ जा चुके हैं, हम वहाँ नहीं जा चुके हैं, ओके। वे आवेदन पत्र लिख चुके हैं, वे आवेदन पत्र लिख चुके हैं, तो वे को लिए क्या बोलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट में दे, देखिए ये रहा सब्जेक्ट दे, दे के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लेंगे, हैव, तो दे हैव, फिर क्या होगा, वर्ब में लिखना, तो लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न, WRI, we have written an, okay, we have written an application letter, we have written an application letter, is that clear? okay, वे आवेदन पत्र नहीं लिखे हैं या नहीं लिख चुके हैं, सो क्या होगा इसका, सॉरी, दे ली कहाँ से, सब्जेक्ट से, फिर हम लेंगे इसका हैव, दे हैव, फिर क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न, वी हैव, सॉरी, नॉट रिटर्न आएगा यहाँ पर दोस्तों, वी हैव नॉट रिटर्न एन, इसको भी शायद तक हम कर देते हैं, हाँ, एप्लीकेशन
लेटर। ओके, सो वी हैव नॉट रिटन एप्लीकेशन लेटर। एक बार रिपीट करते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ये है हमारा अफर्मेटिव, ये है हमारा नेगेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसका सेंटेंस क्या है, वह सो चुका है, वह नहीं सो चुका है। ही हैज स्लेप्ट, ही हैज नॉट स्लेप्ट। ओके, लोग खाना खा चुके हैं। ओके, लोग खाना नहीं खा चुके हैं। पीपल हैव इटन फूड, पीपल हैव नॉट इटन फूड। हम वहाँ जा चुके हैं, हम वहाँ नहीं जा चुके हैं। तो वी हैव गॉन देयर, वी हैव नॉट गॉन देयर। ओके, वे आवेदन पत्र लिख चुके हैं, वे आवेदन पत्र नहीं लिख चुके हैं या नहीं लिखे हैं। ओके, तो क्या होगा, दे हैव रिटन एन एप्लीकेशन लेटर, दे हैव नॉट रिटन एन एप्लीकेशन लेटर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो काम हो चुका है, ठीक है, वर्तमान में जो काम हो चुका है उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने क्या देखा, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट देखा। इसके बाद जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव क्या क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पूछेंगे। इज दैट क्लियर? तो वो हम देखने वाले हैं कैसे हम बनाने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो हम ज़्यादा नहीं, 3 से 4 सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव के भी देखने वाले हैं। जस्ट कीप वॉचिंग। तो अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ने के बाद अब हम जानने वाले हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। ओके, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसे हम प्रश्न पूछते हैं। इज दैट क्लियर? मैंने ऑलरेडी 4 सेंटेंसेस बना लिए हैं। हम सबसे पहले इसका रूल समझते हैं। इसका रूल कैसे बनेगा? इसका रूल बनेगा सबसे पहले WH वर्ड। अगर आपने WH नहीं पढ़ा है तो इसमें मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ओके, पूरे WH वर्ड हम पहले लगाएंगे, फिर हैव हैज का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम वर्ब, फिर हम ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, हर एक सेंटेंस में हम WH वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, केवल कुछ ही सेंटेंस में हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, बाकी सभी में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस बनाएंगे। कैसे उसको समझते हैं, मैंने अब हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे हम बनाते हैं। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में क्या पहले हो, क्या अगर पहले हो, तो हम WH वर्ड का यूज़ ना करके हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन क्या करेंगे फिर, किसी सेंटेंस के बीच में अगर क्या, कब, कैसे, कहाँ आए, ठीक है ना, या कोई WH वर्ड का हिंदी का आए, तब हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, किसके साथ बीच में आया है, किसके लिए ये भी बीच में आया है, ठीक है, तब हम यहाँ पर WH वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर क्या पहले आ गया है किसी सेंटेंस में तो हम WH वर्ड का यूज़ ना करके डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले क्या वे वहाँ पहुँच चुके हैं, क्या वे वहाँ पहुँच चुके हैं, तो क्या बोलेंगे हम, क्या पहले आ गया है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम हैव हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसमें हैव या हैज़ क्या लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पास वे है, वे मतलब कि दे, इंग्लिश क्या बोलेंगे उसको, दे बोलेंगे, तो हम इसके लिए यहाँ पास हैव का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे हैव, तो हैव। ओके, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट, तो हैव दे, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो क्या करेंगे, अराइव, अराइव्ड, तो हैव दे अराइव्ड। अब वहाँ के लिए क्या लगाएंगे, देखिए बहुत सिंपल है, हैव लगा दिए, फिर हमने सब्जेक्ट लिए दे लगा दिया, फिर हमने अराइव्ड ले लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, देयर, तो हैव दे अराइव्ड देयर, हैव दे अराइव्ड देयर, फिनिश। क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो क्या बोलेंगे, क्या। अब तुम, तो यू यहाँ पर ले लेंगे, सिंपल सी बात है, यू के साथ, तो हैव यू, ओके, हैव यू, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, देखिए हैव ले लिए, सब्जेक्ट हमने यू ले लिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है डन, हैव यू डन। तुमने अपना काम को बोलेंगे योर, YOUR, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क। ओके, तो क्या तुमने अपना काम कर लिया है, या फिर क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो क्या होगा, हैव यू डन योर वर्क। इज दैट क्लियर? चलिए, आपने किसके साथ खाना खा लिया है, आपने किसके साथ खाना खा लिया है, तो क्या होगा, किसके साथ को हम पहले बोलेंगे, तो क्या क्या बोलेंगे, किसके साथ को, विथ होम। ओके, विथ होम, विथ होम, विथ होम। इज दैट क्लियर? चलिए, सो विथ होम, अब आपने है तो हम क्या लेंगे, यू, विथ होम हैव यू ईटन फूड, विथ होम हैव यू ईटन फूड। इज दैट क्लियर? चलिए, उसने यह घर किसके लिए खरीदा है। मैं आपको ये एक बार रिपीट कर देता हूँ। विथ होम मतलब होता है किसके साथ, फिर हमने ले लिया यहाँ पर हैव, फिर हमने ले लिया सब्जेक्ट में यू, ओके, देन वी हैव टेकन
इटन वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए, फिर खाने के लिए फूड ऑब्जेक्ट में। इज इट क्लियर? चलिए, उसने यह घर किसके लिए खरीदा है, या खरीद लिया है, या खरीद चुका है। ओके चलिए, तो उसने, तो सबसे पहले हम किसके लिए हम किसके लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फॉर होम। फॉर होम, ये भी मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, कैपिटल नहीं। ओके, तो फॉर होम के बाद उसने, तो उसने क्या बोलेंगे? ही। तो फॉर होम हैज़, यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़। फॉर होम हैज़ ही, फॉर होम हैज़ ही क्या करेंगे अब यहाँ पर? बाय का हो जाता है खरीदना। कहाँ खरीदना? ये वर्ब आ जाएगा, तो इसके बाय फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड होगा बॉट, BOUGHT। तो फॉर होम हैज़ ही बॉट, फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यह घर, तो दिस हाउस। दिस हाउस। सो फॉर होम हैज़ ही बॉट दिस हाउस। इज दैट क्लियर? तो यह घर किसने, तो उसने यह घर किसके लिए खरीदा है। इज दैट क्लियर? बहुत ही, इसको मैंने इंट्रोगेटिव को बहुत ही आराम से पढ़ाया, हड़बड़ी में मेरे को बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाया, आराम से हमने सीखा। इज दैट क्लियर? तो ये प्रॉपर हो जाता है हमारा कौन सा? इंट्रोगेटिव। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। ओके, विच इज प्रॉपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो हमने प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो बी रेडी अबाउट द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी फैंटास्टिक थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो दिस इज हाउ वी learned the present perfect tense. So thank you so much everyone for watching this video.